नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लाए हैं खास आपके लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदी कविता जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो है आपके कक्षा 7वीं की पुस्तक हिंदी बसंत भाग 2 से। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पुस्तक का पहला पाठ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है जिसके कवि है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए अब नज़र डाल लेते हैं पाठ के कुछ शिक्षण बिंदुओं पर। पहला हमारा शिक्षण बिंदु होगा कवि परिचय, दूसरा होगा कविता परिचय, तीसरा कविता की व्याख्या। तो आइए जानते हैं पाठ के कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के बारे में। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एक प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के जगीरपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के जगीरपुर में हुआ था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी कवि के साथ साथ वो हिंदी भाषा के एक अग्रणी लेखक भी थे, जिनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 1950 में हिंदी भाषा में ही उन्हें डी लिट की उपाधि के साथ में सम्मानित किया। और इनको अनेकों प्रकार के पुरस्कार प्राप्त है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, शिखर सम्मान आदि। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: काव्य संग्रह जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया, मिट्टी की बारात आदि। और इनकी प्रमुख गद्य रचना है महादेवी की काव्य साधना। और इन्होंने गीति काव्य भी लिखा है, जिसमें उद्यम और विकास उसका नाम है, उद्यम और विकास। डॉक्टर सुमन का कर्म क्षेत्र अधिकांशतः शिक्षा जगत से संबंधित रहा है। वे ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में हिंदी के व्याख्याता थे, माधव महाविद्यालय उज्जैन के प्राचार्य और फिर बाद में कुलपति रहे। अध्यापन के अतिरिक्त उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रतिष्ठानों से जुड़कर उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक थे। आइए अब हम इनके निधन के बारे में जान लेते हैं। 27 नवंबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक। लेकिन इनकी महान जो रचनाएं हैं वो हमेशा हमारे बीच में अमर रहेगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु की तरफ, जो है कविता परिचय। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया, हमारी कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के अनुसार यह कविता पक्षी के भाव व्यक्त करती है और बताती है कि पक्षी खुले आकाश में ही खुश रह सकते हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी, स्वतंत्रता सभी को प्रिय है। सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। इस कविता के माध्यम से डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन आज़ादी के इसी महत्व को दर्शाते हैं। यानी स्वतंत्रता सभी को अच्छी लगती है। हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। उसे वह बंद कमरे में नहीं रहना चाहता, बंद करके नहीं रहना चाहता। सभी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई भी पशु पक्षी हो या कोई और हो। आइए इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि पक्षियों को स्वतंत्रता कितनी प्रिय है, वो किस प्रकार से कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारी पाठ की पंक्तियों की तरफ, जो कि हमारा तीसरा बिंदु भी है, कविता की व्याख्या। तो आइए कविता की व्याख्या देख लेते हैं। कविता की व्याख्या यानी कविता का अर्थ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के
पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये हमारी प्रथम 4 पंक्तियाँ हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कवि यहाँ शिव मंगल सिंह सुमन पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम पंछी, पंछी यानी होता है पक्षी, उन्मुक्त, उन्मुक्त यानी खुला, गगन यानी आकाश, यानी हम पंछी जो है खुले आकाश में रहने वाले हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, यानी पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद रहकर, न गा पाएंगे यानी पिंजरे में बंद करके हम नहीं रह पाएंगे और नहीं वहाँ पर नहीं खेल पाएंगे और नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियाँ, कनक तीलियाँ होती है, कनक मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो यहाँ कनक से मतलब है सोना। कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने की जो तीलियाँ हैं, पिंजरे के जो सलाखें हैं, तीलियाँ मतलब सलाखें, उनसे टकरा करके हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी कोमल जो हमारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। यानी यहाँ हमें पंक्तियों से पता चल रहा है कि पक्षी जो है वो बंद करके नहीं रहना चाह रहे हैं और वो यहाँ पर उनकी कनक तीलियों से उनको उनके पंख टूट जाने का उनको डर है, क्योंकि वो जगह उनके लिए बहुत कम है। वो तो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, उनको तो केवल गगन में उड़ना, खुले आकाश में उड़ना ही पसंद है। उनको पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर गा नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, इसलिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे पाठ की अगली पंक्तियों की तरफ, जो है हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता जल पीने वाले, यानी जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, यानी हम एक जगह रुका हुआ पानी नहीं पीते, यानी कटोरी में हमें अगर आप पिंजरे में पानी देते हो तो हम नहीं पीने वाले हैं, क्योंकि हम तो बहता जल पीते हैं नदियों में और चोंच के माध्यम से पी लेते हैं उड़ते उड़ते। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम बिल्कुल भूखे प्यासे मर जाएंगे यहाँ तो, क्योंकि हमें जितना खाना पीना चाहिए, हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं और पेड़ पौधों पर खाने वाले हैं, तो हमें यहाँ नहीं मिल पाएगा और हम इस वजह से भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कहीं भली है यानी कि कटुक यानी होता है कड़वी, और निम्बोरी मतलब जो नीम का फल, निम्बोरी बोलते हैं अपने यहाँ, निम्बोली बोलते हैं जिसको। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, तो कटुक यानी कड़वी निम्बोरी कहीं भली है। कनक, कनक मतलब, हाँ जो मैंने बताया था अभी, कनक का मतलब होता है सोना। हाँ, तो कनक यानी सोने की जो कटोरी है उसमें हमें मैदा यानी खाने के लिए दिया जाए खाना, तो हमें वो अच्छा नहीं लगेगा, जबकि हमें उससे कहीं भली तो वो कड़वी निम्बोरी अच्छी लगती है, और हमें चाहे आप सोने के बर्तन में रख दो फिर भी हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार से पक्षी कहते हैं कि हमें बहता जल पीना पसंद है, हम तो उड़ते उड़ते बहता जल पी लेते हैं, और अगर हम यहाँ पर पिंजरे में बंद रहे तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। तो और हमारी जो कनक कटोरी है तो आपकी सोने की, उससे तो हमारी ये कड़वी निम्बोरी हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली पंक्तियों की ओर, जो है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जी हाँ, तो यहाँ कवि कहते हैं कि जो पक्षी है वो क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब होता है सोना और श्रृंखला मतलब कतार, यानी
जो सोने की सलाखें हैं उनकी कतारें बनी हुई हैं हमारे पास, जिसमें हम बंधे हुए हैं, यानी कि जेल में, सोने की जेल में हम बंद हैं और अपनी गति उड़ान सब भूले। और हम अपनी गति यानी हम हमारी जो गति है उड़ने की वो, और हमारी जो उड़ान बहुत प्रकार की हमें उड़ान आती है वो अब सब भूल चुके हैं और अब हमें कुछ नहीं आता है। बस सपनों में देख रहे हैं, यानी कि केवल हम अब सपना ही देख सकते हैं। किसका सपना देख सकते हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब होता है पेड़, फुनगी यानी तरु की जो ऊपरी शाखा होती है, सबसे ऊपर की जो डाली होती है जो हवा में झूलती रहती है, वो फुनगी बोलते हैं जिसे। तो तरु की फुनगी पर के झूले, पर मतलब पक्षी के पर यानी उसके पंख। तो तरु की फुनगी पर के झूले, हम तरु यानी पेड़ के ऊपर जो डाली है उस पे झूलते हैं और हमारे जो पंख है उनके माध्यम से हम इधर से उधर चले जाते हैं, यानी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चले जाते हैं, जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई झूला बंधा हुआ है, कि हम एक वृक्ष की सबसे ऊंची डाली के ऊपर से दूसरे वृक्ष की सबसे ऊंची डाली पर झूलते हुए पहुंच जाते हैं, यानी वो हमारे लिए झूले का काम करता है। तो उनको केवल अब इनके सपने ही आते हैं, वो भूल चुके हैं, सब उड़ना और खेलना कूदना भूल चुके हैं। तो इस प्रकार पक्षी कहते हैं कि स्वर्ण की जो श्रृंखला है सोने के बंधन में हमें बांधकर मत रखो, और हम अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, हमें उड़ने का साहस नहीं रहा है अब। तो बस हम केवल ये झूलना और पेड़ों के साथ में खेलना अब हम केवल सपने में ही देख रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी अंतिम पंक्तियाँ, जो है ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। जी हाँ, तो यहाँ कवि कहते हैं कि ऐसे हमारे अरमान थे, अरमान यानी हमारी इच्छाएं ऐसी थी कि हम उड़ते, कहाँ उड़ते? नीले नभ की सीमा पाने। जो नीला नभ है, नभ यानी होता है आकाश, नीले कलर का जो आकाश है हमारा, नीले रंग का, तो उसकी सीमा यानी कि उसकी आखिरी छोर को हम पाने के लिए उड़ते। नीले नभ की सीमा पाने, नीले नभ की सीमा पाने के लिए हम इसे हमारे अरमान, हमारी इच्छा है कि हम उस नीले नभ की और नीले आसमान को पाने के लिए उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, और हमारी जो लाल किरण है जो सूर्य की, वो उसको हम खाना चाहते हैं अपनी चोंच को खोल करके सूर्य को। सूर्य जो लाल है, सूर्य की बता रहे हैं कि सूर्य लाल है, उस लाल सूर्य को हम उसकी किरण को अपनी चोंच खोल करके खाना चाहते। किस प्रकार से वो लग रहा है? चुगते तारक अनार के दाने, और हम अपने चुगते मतलब चुगना, जो जब पक्षी कुछ दाना खाते हैं तो उसको चुगना कहते हैं। तारक यानी तारे रूपी अनार के दाने, यानी को तारे उनको अनार के दाने के समान लगते हैं और वो उन दानों को चुगने की बात कह रहे हैं। तो वो लाल किरण सी उस सूर्य को खा करके खाना चाहते हैं और तारे रूपी अनार के दानों को वो चुगना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ पक्षियों की इच्छा के बारे में बताया गया है कि उनका अरमान ऐसा है कि वो नीला गगन जो है उसको पाने के लिए बहुत तेज़ गति से और बहुत ऊंचा उड़ते अगर बाहर होते तो, और उनको ये सूर्य को और तारों को खाना चाहते हैं। चलिए अब आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। जी हाँ, तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं इन पंक्तियों में कि होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी पक्षी क्या कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्षितिज मतलब आकाश का वो भाग जो यहाँ से दूर तक दिखाई देता है हमें, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारे पंखों की उच्च क्षितिज से होड़ होती, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, हमें जो आखिरी तक दिखाई दे रहा है, सीमा का अंत, आखिरी क्षितिज का जो अंत है वहाँ तक हमें हम उन पंखों से होड़ लगाते, उसकी वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास करते। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता, तो या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी कहते हैं कि या तो हम क्षितिज से जाकर मिल जाते, या फिर हमें हमारी सांस की डोरी जो है वो तन जाती, यानी कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, यानी हमें मृत्यु आ जाती, या फिर हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते, यानी वहाँ तक पहुँच जाते। यानी वे स्वतंत्र रह करके उस सीमाहीन क्षितिज को प्राप्त करना चाहते हैं और उससे जाकर के मिलना चाहते हैं। तो अब आगे है पाठ की अंतिम पंक्तियाँ, जो इस प्रकार है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यानी कवि शिव मंगल सिंह सुमन पक्षियों के माध्यम से कहते हैं कि नीड़ मतलब होता है घोंसला, पक्षियों का घोंसला। न दो चाहे टहनी का, यानी उनको चाहे घोंसला टहनी के ऊपर घोंसला मत बनाने दो, उनको घोंसला मत दो रहने के लिए। उनका आश्रय मतलब जो उनका ठिकाना है, घर है उनका, छिन्न भिन्न कर डालो, यानी कि उसको चाहे तुम तोड़ डालो, मतलब पेड़ों पर, आपके पेड़ों पर हमें घोंसले मत बनाने दो, घर मत बनाने दो, हमारा घर तोड़ डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, यानी यदि हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल मतलब जो हम व्याकुल होकर के उड़ना चाहते हैं, उस उड़ान में हमें विघ्न न डालो, मतलब रुकावट मत डालो। इस प्रकार ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी इस कविता के माध्यम से और पक्षियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें सभी पक्षियों को स्वतंत्र रखना चाहिए, उनको बांध करके या किसी को कमरे में या पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, जिससे कि उनकी स्वतंत्रता का हनन हो और वो स्वयं दुखी हो। यदि हमें कोई व्यक्ति बंद कर देता तो हमें कितनी तकलीफ़ होती है, उसी प्रकार सारे पशु पक्षियों को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए हम भी स्वतंत्र रहें और दूसरों को भी स्वतंत्र रखें, ना किसी के बंधन में रहें और ना किसी को बंधन में रखें। ठीक है, तो आज ये पाठ समाप्त होता है यहाँ पे, और इसके प्रश्नोत्तर हम अगले भाग में करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।